पर बदकिस्मती सान ये योर आए तार सर जमीन 20 कनालन सर कर अप्रोक्सीमेटली करीबन कुलिस 300 टिट सर। खून के आंसू रो रहे हैं सारे हम, क्योंकि ये हमने भी कोई ख्वाब सजा के रखा था अपने एंगल से, और हम एसएसपी बड़गाम, एसएचओ चाडोरा, इन सब से हम दर्दमंदाना अपील करते हैं सर कि ये इस वाक़े की पूरी जांच पड़ताल करें। और इस हादसे के बारे में हमने पुलिस से बात करके उन सस्पेक्टेड पर्सन्स का नाम नंबर दिया है जिन पे हमें पर्सनली शक है, जिनकी वजह से चाहे यहाँ पे और कोई एक्टिविटीज थी जिन वजह से उन्होंने हमें टारगेट बनाया। हम चाहते हैं कि पुलिस को हमने पहले से उनका ग्लू दे के बताया है कि कौन कौन से लोगों पे हमारा शक है, तो उनका नंबर और कांटेक्ट हमने पहले ही प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट को। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कश्मीर ऑब्जर्वर के इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। नाजरीन, मैं इस वक्त रंगीन कुलत्रह गांव में है। ये चाडोरा तहसील का एक मशहूर गांव है और इस गांव को जाना जाता था, यहाँ पे ईंट के भट्ठे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे बादाम की फसल बाद में कम हो गई। फिर लोगों ने ईंट के भट्ठे यहाँ पे डाले, कुछ किराए पे दिए, मगर कुछ सालों से लोगों का जहन यहाँ तब्दील हुआ। उन्होंने नई नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्टार्ट की, और खासकर जब से HADP का प्रोग्राम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के इश्तराक के साथ इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में हाई डेंसिटी बाग बनाए हैं। एक वक्त था ये इलाका पूरा बंजर हुआ करता था, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। अब इन्होंने यहाँ पे सोलर वाटर पंप्स लगाए। अब यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने हाई डेंसिटी बागात बनाए, इटली के यहाँ पे इटली से लाए हुए पौधे लगाए। बहुत खुशहाल थे यहाँ के लोग। पिछले 3-4 सालों से तकरीबन यहाँ पे 500-600 कनाल जमीन इस इलाके की सैराब हुई, उसमें सेब के बागात बनाए गए। मगर 29 और 30 मई की दरमियानी रात को जब तमाम लोग ईद कुर्बान के साथ मशगूल थे और यहाँ पे कुछ दरिंदा सिफत इंसान रात की तारीखी में आए और इन्होंने तमाम यहाँ पे तकरीबन 20 कनाल जमीन पे तकरीबन 3000 पौधे जो है सेब के, जो नए नए लगाए गए थे 5-6 महीने पहले, उनको काट दिया, उनको बर्बाद कर दिया। रोजान सर बाग रंगीन कुलत्र रात शाम इंसिडेंट जनाब कि लेट हवर्सन तान ये दुत आबा पन्निस आर्चर्डस, तो वथ शाम लेट हवर्सन मज लगभग 9:30 घर। सुबह निंद्र वथी अनफॉर्चुनेटली आए बदकिस्मती सान कॉल, नसीबत जद कॉल वन बत यस तुज तम साथ रिसीव करके दोपुक तुंद आर्चर्ड आमुत अत कुल चढ़। जहनस मज कि कुल थोड़ा बहुत डैमेज गुमुत, पर बदकिस्मती सान ये योर आए तार सर जमीन 20 कनालन सर कर अप्रोक्सीमेटली करीबन कुलिस 300 टिट सर। वनकस कर पुलिस 300-400 यतनस यह हेतनस रुकित कह। ये आर्चर्ड मतलब तुम पाए सरस अंद पे ये पुलिस 20,000-30,000 यह योत रुकित कह। या तथ रस मज ये नफर 10-20 यतन जन कह नफर पन इम जिज कह अख सेकंड दब षनस तमिस नश खोचन कि थवान पथन कहें सबूत गो ये सेफ पन पान तवन कहें। जन दपो वन खो रोत लड़के जे करो रस रोत कित हेको खी और 10-20 नफर 10 नफर 5 लड़के या 3 लड़के क्या रस कर ईथस बाग। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव इरफान अली, तो बस ये हाई डेंसिटी हंद ब्या अंग कि रात मज दरिंदाना हरकत यमो बद वक्तों कर, यमो जलीलों कर कि इन पे भरोसा कि यम कह कुल रूदमत ये गिने चुने कि पगह या कल रात मज हेकन बे कर अटैक, इवन कि हेकन जानी नुकसान वात कि योत तम इंटेंशन का सवाल कि ये लोग दरिंदाना हरकत किसी भी वक्त किसी भी हमारे साथ कर सकते हैं। बिल्कुल अब जान भी हमारी महफूज नहीं है इन दरिंदों से, सीधी सी बात है। और जो इन्होंने देखा कि आप ये दिल बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है सर, हम सारी जो मेरे साथ मुंसलिक और भाई है, मेरे साथ काजिन्स है, तो ये दरिंदाना हरकत जो इन्होंने की है इसका हम मतलब खुमियाजा इस वक्त भुगत रहे हैं। खून के आंसू रो रहे हैं सारे हम, क्योंकि ये हमने भी कोई ख्वाब सजा के रखा था अपने एंगल से, और हम SSP बड़गाम, SHO चाडोरा, इन सब से हम दर्दमंदाना अपील करते हैं सर
कि ये इस वाक़े की पूरी जांच पड़ताल करे। सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पेड़ को काटना ऐसा है कि जैसे एक इंसान का कत्ल है। और उस केस में उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रैक्टर जो था जिसने हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश में पेड़ों को काटा, एक एक पेड़ के बदले उस कंट्रैक्टर पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। हम चाहेंगे कि यहाँ की अथॉरिटीज को भी उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन डायरेक्शन जो है उसको लागू करना चाहिए यहाँ पे। और जो ये कल्प्रिट्स है और जो ये लोग हैं, ये काम करने वाले लोग जिन्होंने ये गलीज काम किया है, उन पे भी एक एक पेड़ के बदले 1-1 लाख रुपए जुर्माना उन पे होना चाहिए। तो मैं बीटेक किया है फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है, जबकि सभी को यहाँ पे पता है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी जेके में, पर्टिकुलरली जेके में। तो मेरा एक भाई है पोस्ट ग्रेजुएट है, तो एक भाई है पीएचडी किया है। तो हमने अब सोचा था कि हम एम्प्लॉयमेंट खुद से क्रिएट करेंगे, तो बाकियों को भी रोज़गार देंगे। लेकिन अब क्या है कि जो भी हमने सोचा था, जो हमारे ख्वाब थे, अब उनमें पानी फेर दिया। और जो ऑलमोस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो करोड़ में थी। एक तो पौधों पे ये जो ट्रायलिसिस वगैरह, और हमने यहाँ पे पानी के कोई वसाइल नहीं थे, तो हमने नीचे से पानी लिया, बोरवेल्स खोले और सोलर पंप्स इंस्टॉल किए। तो ऑलमोस्ट जब हम वो ये अमाउंट देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ आता है। तो वो सब देख के हमारा जो एम्प्लॉयमेंट, जो हमने देखा था कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सब ज़ाया हो गया। तो अब ये क्या वजह है? इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि यहाँ की अथॉरिटीज, खासकर बडगाम पुलिस, जिस तरह से उन्होंने गलवानपोरा केस में 36 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को आइडेंटिफाई किया, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम, एसएसपी बडगाम, उनको इस मसले का संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।